और अब नजर डालते हैं उन 5 बड़ी खबरों पर जिनकी डिटेल्स हम आपको बुलेटिन में आगे देंगे। तो इस सिलसिले में सबसे पहली खबर है वो ये कि यूपी में ताबड़तोड़ 33 अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। पूरा ब्यौरा आपको आगे बताएंगे। और साथ ही एक देश एक चुनाव पर आज ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक होनी है, उसके ऊपर भी पूरी अपडेट्स आपको देंगे। रामबन में भूस्खलन से तबाही मची, अब भी हाईवे बाधित है। अब लेटेस्ट अपडेट क्या है, ताजा जानकारी क्या है, बताएंगे आपको। आज बंगाल हिंसा पर सुप्रीम सुनवाई होनी है। बता दें आपको, मुर्शिदाबाद को लेकर आज याचिका दाखिल की गई थी, उस पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। जो भी इसके रिलेटेड डिटेल्स होंगी वो आपके साथ साझा करेंगे। जयपुर में अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस आज मौजूद हैं, उनके कई कार्यक्रम हैं वहां पर। पूरा ब्यौरा आपको आगे देंगे। और इस वक्त की खबर आ रही है गुजरात से। गुजरात के दाहोद के भाटीवाड़ गांव में एनटीपीसी के सोलर प्लांट में भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद मौके पर 5 से ज्यादा दमकल की गाड़ियां पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। देर रात करीब 12 बजे लगी इस आग पर अब तक पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका। अब तक आग लगने की वजहों का पता नहीं चल पाया है, पर मौके पर अभी फिलहाल दमकल की 5 गाड़ियां मौजूद हैं जो इस वक्त आग बुझाने की कोशिश में जुटी हुई हैं। ये एनटीपीसी का 70 मेगावाट सोलर प्लांट है, जिसका कि हम लोग यहाँ पर सभी गोडाउन बना करके मटेरियल पूरा रखा हुआ था। पिछले 2 साल से सामान हमारा यहाँ पर है। 9 सवा 9 बजे के करीब शाम को, रात के समय हमको ये पता लगा कि यहाँ पर आग लग गई है। हमने इमीडिएटली दमकल और फायर सर्विसेज और पुलिस सभी को इन्फॉर्म किया। हमारा जितना भी 70 मेगावाट का मटेरियल रखा था वो सारा का सारा इस आग के चक्कर में पूरा आग की चपेट में आ गया है और जल गया है। तो ये हमारा बहुत बड़ा लॉस हुआ है। दाहोद डिस्ट्रिक्ट के रूरल पुलिस के हद में आने वाले भाटीवाड़ा गांव में एनटीपीसी का सोलर पावर प्लांट कार्यरत होने वाला है। उसके लिए उसका जो सारा माल सामान है उसका गोडाउन बना हुआ है। तो उस गोडाउन में तकरीबन 9 बजे के आसपास के समय में किसी अगम्य कारणों आग लगी है और इस आग की घटना में ऑलमोस्ट पूरा गोडाउन अब तक जल गया है। इसमें काम करने वाले 7 से 8 कर्मचारी और 4 जितने सिक्योरिटी गार्ड, उनको सेफ रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया है। अब तक कोई जान हानि की घटना सामने नहीं आई है, लेकिन काफ़ी भारी मात्रा में नुकसान हुआ है। और सीधे हम रुख करेंगे, हमारे संवाददाता महेंद्र प्रताप हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। महेंद्र, इस समय क्या स्थिति है, क्योंकि लास्ट जानकारी ये थी कि आग पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका है। अनंत, मैं आपको बताना चाहता हूं कि दाहोद के भाटीवाड़ा गांव है, 70 मेगावाट प्लांट एनटीपीसी कंपनी का है। उसका पिछले 2 साल से काम चल रहा था और सुबह में कई लोग आए थे वहां पे प्लांट के ऊपर। उन लोगों ने थोड़ा हंगामा भी किया था और एक कर्मचारी उसमें इंजर्ड हुआ था, उसके सिर में लगी हुई थी। इसके बाद देर रात 9:30 बजे के तकरीबन आग की इन लोगों को पता चलने के बाद उन लोगों ने फायर से जानकारी दी। फायर के वहां पे 5 गाड़ी दमकल पहुंच गए। फिर भी आग पे काबू न पाने से पंचमहाल से भी कुछ दमकल मंगाए। पुलिस मौके पे पहुंच गई थी, एसपी, एसओजी, एलसीबी सभी समेत वहां पे। और उसके अंदर जो रखा गया था ट्रांसफार्मर जो है और इनका जो सामान है वो पूरा जलकर राख हो गया है। और आग अभी भी जो तेज हवाएं चल रही थी इनकी वजह से पूरे प्लांट के अंदर फैल गई है और 95% वो पूरा अभी तो फिलहाल इनको नुकसान हो गया है करोड़ों रुपए का। तो अभी भी आग जारी है। आग पे काबू पाने के लिए अभी भी वहां पे कोशिश जारी है। शुक्रिया महेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब अगली खबर का हम रुख कर लेते हैं और ये खबर है नोएडा एक्सटेंशन से। नोएडा एक्सटेंशन की लेजर वैली सोसाइटी में गाड़ी की एंट्री को लेकर बवाल हो गया। दरअसल हुआ यह कि बिना स्टिकर वाली एक गाड़ी को जब गार्ड ने रोका तो बहस शुरू हो गई और देखते ही देखते बहस ने हिंसक रूप ले लिया। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सोसाइटी के गेट पर तैनात गार्ड ने जब एक रेजिडेंट की गाड़ी को रोका क्योंकि उस पर स्टिकर नहीं लगा था, तो गार्ड और रेजिडेंट के बीच बहस शुरू हो गई। बात इतनी बिगड़ गई कि रेजिडेंट ने गार्ड और सिक्योरिटी इंचार्ज पर हमला कर दिया, जिसकी शिकायत घायल गार्ड ने पुलिस में की है। फिलहाल इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। चलो अदिति,
और अब अगली खबर का रुख करते हैं। प्रयागराज में कानपुर हाईवे पर शादीशुदा महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। धूमनगंज थाना क्षेत्र के नेहरू पार्क के पास महिला ने कानपुर हाईवे पर घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा किया। आने जाने वाले वाहनों के बोनट पर बैठकर महिला ने हंगामा किया। लोग भी सड़क पर तमाशबीन होकर महिला का ड्रामा देखते रहे। महिला के हंगामे के चलते यातायात काफी देर तक बाधित हुआ। बाद में मौके पर पुलिस पहुंची और महिला को समझाया बुझाया और फिर उसके बाद थाने लेकर चले गई। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कैसे महिला ने गाड़ी को रोका, गाड़ी के बोनट पर बैठ गई और वहां पर काफी देर तक महिला का ड्रामा चलता रहा। आसपास काफी भीड़ इकट्ठा हो गई, ट्रैफिक जाम हो गया। वहां पर किसी लोगों ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस मौके पर आई और बड़ी मुश्किल से इस महिला को मनाया और फिर थाने लेकर चली गई। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस आज जयपुर में हैं। सुबह वो आमेर फोर्ट, पन्ना मीणा कुंड और अनोखी म्यूजियम देखेंगे। इसके बाद वो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में एक बिजनेस समिट को संबोधित करेंगे। साथ ही उनकी मुलाकात राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बाकड़े और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से होनी है। इसके बाद कल सुबह वो विशेष विमान से आगरा जाएंगे। यहाँ वो परिवार के साथ ताज के दीदार के बाद दोपहर 1:30 बजे वापस जयपुर लौटेंगे। फिर सिटी पैलेस में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद जेडी वैंस 24 अप्रैल की सुबह जयपुर से अमेरिका के लिए रवाना हो जाएंगे। आपको बता दें जेडी वैंस अपने परिवार के साथ भारत के 4 दिन के टूर पे हैं। अपने पूरे परिवार के साथ वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कल उनकी शाम को प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात हुई थी। उसके बाद 9 बजे के आसपास उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ डिनर किया और रात को ही जयपुर के लिए रवाना हो गए थे। हमारे संवाददाता सुशांत इस खबर पे हमारे से जुड़े हुए हैं। सुशांत, कल जो प्रधानमंत्री और जेडी वैंस की मुलाकात रही वो उसमें क्या बातें हुई? आज का उनका दौरा किस तरह का रहेगा? जयपुर का क्या प्रोग्राम है? सुना था वो शादी में शामिल होने के लिए आए हैं। वो शादी का कार्यक्रम कब है? आगे किस तरह से वो जो है इन कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं? देखिए जेम्स डेविड वैंस कल रात को 10 बजे जयपुर पहुंचे। होटल रामबाग में वो ठहरे हैं और जयपुर ने उनके स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछा दिए हैं। 8:30 बजे वो होटल से निकलेंगे आमेर के लिए। आमेर में उनका आज कार्यक्रम और ये तस्वीरें मैं कुछ आपको दिखा देता हूँ। ये जयपुर के 4 दीवारी क्षेत्र से और इसी इलाके से होकर डेविड जेम्स वैंस जो है वो आमेर जाएंगे अपने परिवार के साथ और वहाँ पर उनका आमेर में पन्ना मीणा कुंड अनोखी म्यूजियम का अवलोकन का कार्यक्रम है। उसके बाद फिर वापस वो रामबाग आएंगे और दोपहर में 2:45 पर RIC में एक प्रोग्राम है, वहाँ उनकी स्पीच होगी। शाम को मुख्यमंत्री से और राज्यपाल से उनका मिलने का कार्यक्रम और फिर कल वो सुबह आगरा के लिए रवाना होंगे। लेकिन देखिए किस तरह से इस पूरे इलाके को सजाया गया है। हालांकि अभी का समय थोड़ा ट्रैफिक आप देख सकते हैं कि इस इलाके में अभी लोगों को आने की परमिशन है, लेकिन 8 बजे से शाम 4 बजे तक इस इलाके को पूरी तरीके से पैक कर दिया जाएगा और जो स्टूडेंट स्कूल जा रहे हैं या जिनकी परीक्षा है वो पैदल ही आज इस रोड से जा सकेंगे। और पूरे इलाके में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, करीब 2500 पुलिसकर्मी इस इलाके में तैनात किए गए हैं। 8 IPS अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है और चूंकि एक बड़ी महत्वपूर्ण विरासत है राजस्थान की आमेर फोर्ट, वहाँ वो जब जाएंगे तो उनका स्वागत भी जो है वो पुष्पा और चंदा जो हथनी हैं वो विशेष रूप से करेंगी और उस आमेर महल की विरासत के बारे में भी वो जानेंगे समझेंगे। और चूंकि उनका परिवार उनके साथ है, उनकी पत्नी उषा भारतीय मूल की है, लिहाजा राजस्थान की संस्कृति जयपुर की संस्कृति से रूबरू होने का इससे बेहतर अवसर नहीं हो पाएगा। सुशांत, आपने बताया कि वो आमेर फोर्ट जाएंगे, अनोखी म्यूजियम जाएंगे और भी कई कार्यक्रम उनके हैं। सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि ये जो ऐतिहासिक स्थल हैं हमारे, आमेर फोर्ट हुआ, अनोखी म्यूजियम हुआ, यहाँ पर कितनी देर उनका रहने का कार्यक्रम है और यहाँ के बाद फिर क्या वो पहले आगरा जाएंगे या पहले जो जयपुर में कार्यक्रम होना है जहाँ पर उनकी मुलाकात होनी है मुख्यमंत्री से, राज्यपाल से, वो कार्यक्रम होगा? देखिए उनका कार्यक्रम 8:30 बजे रामबाग से रवाना होने का है। जो उनका मिनट टू मिनट कार्यक्रम जारी हुआ है, सुबह 9 से 11:30 बजे तक वो आमेर महल में रुकेंगे, उसका अवलोकन करेंगे। वहाँ जो सांस्कृतिक कार्यक्रम उनके लिए रखे गए हैं, खासतौर पे राजस्थानी अंदाज में जिस तरह से उनका वेलकम किया जाएगा उससे रूबरू होंगे। 12 बजे
वापस वो होटल रामबाग जाएंगे। 2:45 पर RIC में उनका एक कार्यक्रम है जहां उनकी स्पीच होगी, उनका संबोधन होगा, भारत अमेरिका के रिश्तों के बारे में वो अपनी बात रखेंगे। और 4 बजे रामबाग पैलेस में ही मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उसके बाद उद्योग मंत्री से उनके मुलाकात का कार्यक्रम है। और कल वो दोपहर 2 बजे आगरा जाएंगे जयपुर से, और फिर वापस जो है शाम को उनका रामबाग होटल में ही वापस आएंगे, सिटी पैलेस जाएंगे, वहां उनका एक लंच का कार्यक्रम है और उसके बाद फिर उनका अमेरिका वापसी का प्रोग्राम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए सुशांत। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेम्स डेविड वैंस के जयपुर दौरे को लेकर गुलाबी नगरी में जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। इस ऐतिहासिक स्वागत में सबसे खास भूमिका निभाएंगी जयपुर की 2 शाही हथिनियां चंदा और पुष्पा, जो राजस्थानी अंदाज में मेहमान नवाजी के लिए प्रसिद्ध है। इसके लिए इन्हें खास ट्रेनिंग दी गई है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वैंस और उनके परिवार का एक खास स्वागत भी होगा आमेर महल में, और वो होगा इन 2 हाथियों के द्वारा। अब ये है पुष्पा और उनके पास खड़ी है चंदा। पुष्पा करीब 19 साल की है और चंदा 28 साल की है, और ये वैसे बहुत मिलनसार है, हाथ भी मिलाती है और सलाम भी देती है। तो थोड़ा इनके ओनर है बल्लू जी, मैं पूछती हूँ, बल्लू जी इनको बताइए कि कैसे किस तरह से ये वेलकम करेंगे उपराष्ट्रपति को, बताइए। ये सब ये आशीर्वाद देती है पुष्पा, और चंदा जो है माला पहनाती है, और माला पहनाने का जो है हमने इनको सिखाया है, लगभग 3 दिन में सिखा दिया है। और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है क्योंकि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी आ रहे हैं, क्योंकि 2001 में बिल क्लिंटन जी आए थे तो हमारे दरबार साहब ने उनको राइड कराई थी, भवानी सिंह जी ने। उसके बाद पहला मौका है जो हमारे हाथियों से इनका स्वागत हो रहा है। तो थोड़ा सा बताइए किस तरह से ये स्वागत करेंगे। जी जी ठीक है, मैं मेरे को आशीर्वाद देंगे। आशीर्वाद दो। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कितने प्यारे हैं ये, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया, उसी तरीके से वो माला पहनाएंगे, सलामी भी देते हैं। सलामी दिखाइए, ये उनकी सलामी। और अब इसके बाद में आप देखेंगे कि बाद में वो माला भी पहनाएंगे, तो बहुत ही खास स्वागत रहेगा इनका। इनका मिजाज कैसा है, क्योंकि कहीं कहीं हम देखते हैं कि हाथी का मिजाज बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आप उनको लोगों के साथ मिलाते हैं। इनका मिजाज तो मैडम बहुत प्यारे हाथी हैं, और आप छोटे से 5 साल के बच्चे को भी इनके साथ में खिला सकते हैं, क्योंकि हमारे हाथी गांव में जितने भी हाथी हैं बहुत फ्रेंडली हैं, घरेलू हाथी जो घर में रहते हैं। तो हमारे हाथियों में तो कोई ऐसे डरने वाली बात है नहीं। और यहाँ पर आमेर में क्या परंपरा चली आ रही है, कितने हाथी है? पहले भी बहुत पुरानी परंपरा है कि हाथी यहाँ पे रखे जाते थे, और जो जयपुर के राजा महाराजा है, आमेर किले में सवारी हाथी से ही होती थी। जी, ये राजा महाराजाओं के दौर से चली आ रही है सब। ये परंपरा जो है हमारे राजस्थान की, वो आज भी हमने संजो के रख रखी है। लगभग 300 साल हो गए हाथी राइड जो चलती आ रही है। और अभी जो आप देखेंगे तो बस यहाँ जयपुर के अंदर यही आपको राइड मिलेगी, हाथी राइड आमेर किले पे। तो एक खास मुलाकात होने वाली है प्रेसिडेंट वैंस की, जब वो चंदा और पुष्पा से मिलेंगे। चंदा और पुष्पा काफ़ी खुश है, एक्साइटेड है, मेरे को लगता है सलामी भी दे रहे हैं, और खुश है, एक्साइटेड है कि वो प्रेसिडेंट वैंस और उपराष्ट्रपति वैंस और उनके परिवार से मिलेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो सलामी दे रहे हैं और उन्होंने आशीर्वाद भी दिया है। तो NDTV की एक खास रिपोर्ट चंदा और पुष्पा के साथ हर्षा कुमारी सिंह, NDTV के लिए। तो जयपुर आने से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति JD वैंस ने कल दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों पर प्रगति की समीक्षा की। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा, ऊर्जा और लोगों के बीच आदान प्रदान समेत पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है। भारत अमेरिका व्यापार वैश्विक रणनीति साझेदार हमारे लोगों और दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए एक निर्णायक साझेदारी होगी। JD वैंस पीएम मोदी से मुलाकात के लिए उनके आवास पर पहुंचे थे। इस दौरान वैंस का परिवार भी शामिल वहां पर मौजूद था। तो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं वैंस अपने बच्चों के साथ वहां पर पहुंचे और प्रधानमंत्री कैसे इन बच्चों से बातचीत कर रहे हैं, उनका हालचाल जान रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने बच्चों को एक खास तोहफा भी दिया, वो है मोर पंख का। ये तोहफा इन बच्चों को उन्होंने दिया। और जैसा आपने देखा होगा, अक्सर कई मौक़ों पर प्रधानमंत्री मोदी जब जब बच्चों से मिलते हैं तो उनसे घुल मिल जाते हैं, बिल्कुल बच्चों की तरह वो व्यवहार करते हैं, ताकि बच्चों को अपने साथ किसी भी किस्म की बच्चे जो है
आप उनके साथ फ्री फील करें और उनके साथ घुल मिल जाएं। तो यहाँ पर भी वो सीन देखने को मिला। तीनों बच्चे, ये देखिए, मासूमियत के साथ प्रधानमंत्री आवास, ये देखिए वो पल जब उन्होंने मोर पंख भेंट किया इन बच्चों को। और जेडी वेंस अपने पत्नी के साथ, उनकी पत्नी भारतीय मूल की हैं, तीनों बच्चों के साथ उनसे मिलने पहुंचे थे और प्रधानमंत्री मोदी बिल्कुल बच्चों के, तरुण बच्चों के साथ घुल मिल गए। वन नेशन वन इलेक्शन पे आज जेपीसी की बैठक होनी है। सुबह 10 बजे से 7 घंटे तक चलने वाली इस बैठक में 4 सत्र होंगे। इस दौरान देश के कई जाने माने कानून विशेषज्ञों से बातचीत होगी। बता दें कि जल्द वन नेशन वन इलेक्शन पे जेपीसी की वेबसाइट लॉन्च की जाएगी। इसकी जानकारी जेपीसी अध्यक्ष पीपी चौधरी ने दी है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आज एक बेहद ही अहम बैठक होने वाली है, जिसमें जो बैठक 7 घंटे तक चलेगी और इसमें कई वरिष्ठ कानून विशेषज्ञ जो है शामिल होने वाले हैं। और ये इसको लेकर एक जल्द ही वेबसाइट भी लॉन्च होने की तैयारी है, इसकी जानकारी भी दी गई है। फिलहाल ये बेहद ही अहम बैठक 10 बजे से शुरू होने वाली है। सीधे हम रुक करेंगे, हमारे संवाददाता प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। प्रशांत, जब हमने देखा है जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात हुई है तो सियासत इस देश में गर्माती रही है। कई विपक्षी पार्टियां इसके विरोध में हैं, कई पार्टियां इसके समर्थन में हैं। आज जेपीसी की बैठक होने जा रही है, तो क्या आपको लगता है कि खुले दिमाग से, खुले मन से, खुले दिल से इस पर विचार किया जाएगा या पार्टी लाइन को लेकर आगे बढ़ा जाएगा? नहीं, देखिए, आज जो लीगल एक्सपर्ट्स को बुलाया गया है, कानूनी विशेषज्ञों के, और उसमें से 4 लोगों को जिनमें बुलाया गया, उसमें केवल अभिषेक मनु सिंह भी ऐसे हैं जो वैसे तो वो सीनियर एडवोकेट के नाते भी आ रहे हैं और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद के नाते भी वो पहुंच रहे हैं। तो एक अभिषेक मनु सिंघवी के अलावा जो बाकी 3 हस्तियां हैं, वो तीनों, उनमें से 2 सुप्रीम कोर्ट के पहले जज रह चुके हैं और एक जम्मू और कश्मीर के पूर्व चीफ जस्टिस रह चुके हैं। तो उन तीनों का तो पार्टी से कोई लेना नहीं है। अभी जो फोकस है कमेटी का, जो जेपीसी बनाई गई थी, उसका ये है कि कानूनी राय ली जाए। सबसे पहले जो भी कानूनी विशेषज्ञ हैं देश भर के, उनकी पहले राय ले ली जाए। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी से भी राय लेने का सिलसिला शुरू होगा। चूँकि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की राय कमोबेश हम लोगों को मालूम है, जो वो बाहर कहते रहे हैं वही बात वो कमेटी के सामने भी रखेंगे। लेकिन कमेटी चाहती है कि जो इस मामले में विशेषज्ञ हैं उनकी राय ली जाए ज़्यादा से ज़्यादा पहले। और इसीलिए पिछले कई बैठकों में हमने देखा है कि कानूनी विशेषज्ञों को बुलाया जाता है। और आज तो बहुत अहम है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 2 रिटायर्ड जज और एक हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस आएंगे। तो उनका देखना होगा इन तीनों का कि ये तीनों आखिर इस जो वन नेशन वन इलेक्शन है उसके पक्ष में बात करते हैं, उसके विरोध में बात करते हैं, या अपनी कोई और सलाह देते हैं। तो इस पर नज़र रहेगी। इस बीच कमेटी ने यह भी तय किया है कि वो अब राज्यों का भी दौरा शुरू करेगी और महाराष्ट्र से पहला दौरा शुरू होगा कमेटी का। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत आपका इस पूरी जानकारी के लिए। हमारे संवाददाता ने हमें जानकारी दी कि आज की जो बैठक का फोकस है वो पूरी तरीके से कानूनी बारीकियों को समझने पर है। बाकी सियासी दलों से चर्चा और अलग अलग राज्यों में जाकर चर्चा वो अगले दौर में देखने को मिलेगा। लेकिन आज पूरी तरह फोकस रहेगा उन कानूनी बारीकियों को समझा जाए, कानूनी पेचीदगियों को समझा जाए कि मुमकिन है, नहीं है। तो ऐसे तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी। आगे भी हम इस खबर के बारे में आपको अपडेट देते रहेंगे।